टूल नेम इज परस्पेक्टिव ग्रिड टूल। शिफ्ट पी इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, इसकी भी कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगी जब आप डबल क्लिक करोगे। और वैसे तो जो इसका पर्सपेक्टिव ग्रिड है वो व्यू मेन्यू में भी आपको नजर आएगा। व्यू मेन्यू में जो आपको ऊपर फाइल इंसर्ट वगैरह दिखता है उसमें व्यू मेन्यू में पर्सपेक्टिव ग्रिड, उसमें शो ग्रिड। और इसकी एक शॉर्टकट की भी है ग्रिड को जो दिखती है उसको ऑन ऑफ करने की, शिफ्ट कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट आई। ये ग्रिड ग्रिड किस तरह की होती है, कुछ इस तरह की होती है। ये ग्रिड दिखाई देगी। इसके तीन सरफेसेस होंगे, तीन सरफेसेस होंगे। एक आपका लेफ्ट सरफेस होगा जो कि ब्लू नजर आ रहा है, राइट सरफेस होगा जो कि ऑरेंज नजर आ रहा है, और एक इसका ग्राउंड सरफेस होगा, प्लेन सरफेस होगा जो कि ग्राउंड के ऊपर होगा ग्रीन कलर का। और इसको एक विजेट के थ्रू आप एक्टिवेट करोगे। ये विजेट आपको नजर आ रहा होगा ए लेबल के साथ, इसे विजेट बोलते हैं। इस विजेट से आपने जिस साइड के ऊपर ड्रॉप करना हो अपना टेक्स्ट, अपना इमेज, अपनी शेप्स, उस विजेट के इस पार्ट को पहले क्लिक करना पड़ेगा। लेफ्ट पे करना है, राइट पे करना है या बॉटम पे करना है। इसकी शॉर्टकट कीज भी हैं इन विजेट्स को ऑन करने की। लेफ्ट के ऊपर अगर आप वन भी प्रेस कर दो, न्यूमेरिक वैल्यू वन कीबोर्ड के ऊपर, तो लेफ्ट विजेट ऑन हो जाता है। टू अगर आप प्रेस करोगे तो बॉटम विजेट ऑन हो जाएगा, ग्राउंड वाला। और थ्री अगर करोगे तो ये राइट वाला जो ये ऑरेंज वाला है इसको एक्टिवेट कर देता है। पहले इसको एक्टिवेट या तो माउस के क्लिक के से कर सकते हो, या दूसरा 1 2 3, वन लेफ्ट, टू ग्राउंड, थ्री राइट। इसको एक्टिवेट करने के दो तरीके हैं। और इसको कंट्रोल किया जाएगा। और ये डिफरेंट लेबल जो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है। ठीक है, ग्राउंड लेवल है, ग्रिड का सेल आपका साइज कैसे बड़ा छोटा करना है, पर्सपेक्टिव ग्रिड रूलर कैसे आपने एक्टिवेट करना है। ये करने के बाद एक्चुअली आपने ये जो प्लेन्स हैं इनको एक्टिव करना है, पहले लेफ्ट ग्रिड को या राइट ग्रिड को या हॉरिजॉन्टल ग्रिड को। और फिर इसके ऊपर आपने अपने ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना है। ये आपको एक पर्सपेक्टिव व्यू जनरेट करके देगा और इससे आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। ना सिर्फ ऑब्जेक्ट बना सकते हो बल्कि इन प्लेन्स के ऊपर आप अपने इमेजेस को, जेपीजीज वगैरह को ड्रॉप भी कर सकते हो। जिससे ये आपको कैट वाला सीन नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये अच्छा एक ऑप्शन है कि आपने ग्राउंड पे, ग्राउंड नीचे भी हो सके, ग्राउंड को पकड़ के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, हेड के ऊपर कैप के तौर पे वो भी लगा सकते हो। एक लेफ्ट है, एक राइट है, एक ग्राउंड है। ग्राउंड नीचे भी हो सके, ग्राउंड को ऊपर भी लेके जा सकते हैं। ये कैसल आपको नजर आ रही होगी, कैसल के पिलर्स नजर आ रहे होंगे। एक में शेड थोड़ा सा मैंने ब्राइटनेस डार्क की भी है, एक में लाइट की भी है। इस सनलाइट को हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं कि जिस साइड से सनलाइट पड़ रही है वहां लाइट शेड डाल दिया, और जहां पे नहीं पड़ रही है वो थोड़ा सा डार्क टोन उसको दे दी। ठीक है, तो इसी तरह ये आपको ये इस तरह सरफेस के ऊपर व्हाइट एंड ब्लैक बॉक्सेस की प्लेसमेंट नजर आ रही होगी। तो ये करने के लिए आपको करना क्या है, इस टूल को यूज करना है। साइज जरा बड़ा कर देता हूँ हैंडल्स के साथ। इसके ऊपर मैं इस ग्रिड को डिस्प्ले करवाता हूँ। ये लें जी, ये ग्रिड आ गई आपकी पर्सपेक्टिव ग्रिड ना। ये ये हैंडल नजर आ रहा है आपको, ये हैंडल से इसके सेल्स का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देख रहे हो, छोटा 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 छोटा। ये उस सूरत में होता है जब आपने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इस ग्रिड के अंदर प्लेसमेंट उनकी रिक्वायर्ड हो। ये देखो, ये छोटी छोटी ग्रिड्स नजर आ रही होगी। ये ग्रिड्स आपने इस हैंडल से करनी है बड़ी छोटी। ये सेल्स जो नजर आ रहे हैं ना, बाद अगर आपको छोटे छोटे एलिमेंट्स रखने होते हैं तो आपको ज्यादा ग्रिड्स चाहिए होती हैं। बाद अगर आपको सिर्फ एक बिग बॉक्स ही चाहिए होता है जिसमें आपने एक ही ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना होता है, ग्रिड से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ग्रिड उसी तरह है जिस तरह आपके आर्टबोर्ड के ऊपर ग्रिड आती हैं। आर्टबोर्ड पे ग्रिड क्यों ऑन करते हो, ताकि आप अपने ऑब्जेक्ट को उन बॉक्सेस के अंदर अलाइन करने में, आगे पीछे करने में, प्लेस करने में आसानी हो। और इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं होता उसमें। ग्रिड, ये मैं इस ग्रिड की बात कर रहा हूँ। इस ग्रिड को उस ग्रिड के साथ मिक्सअप नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे भी तो ग्रिड लाइंस होती है ना, उसका भी काम मैंने आपको याद है कि क्या बताया था कि आप अपनी ग्रिड्स को एक्टिवेट करके उसके ऊपर प्लेसमेंट के हवाले से बात कर रहे हो। और वो जो अभी पर्सपेक्टिव ग्रिड की बात हो रही है वो इस मेन्यू में, व्यू मेन्यू में जैसे बोला था वो ये है। स्नैप ऑन है, रूलर ऑन कर दूं, रूलर ऑन हो गया। ये देख रहे हो, एक न्यूमेरिक वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले होनी शुरू हो गई, नंबर्स भी आपको लाने शुरू हो गए। ये रूलर है इसका। बाद आपको एग्जैक्टली मेजरमेंट के थ्रू करना पड़ता है। दोबारा से देखो, व्यू मेन्यू में आपने ये ग्रिड्स कुछ और हैं, इन ग्रिड्स को इस ग्रिड के साथ मिक्सअप नहीं करना। वो आर्टबोर्ड की ग्रिड्स थी। ठीक है, आर्टबोर्ड की ग्रिड्स को मैं फिलहाल ऑफ करने लगा हूं, हाइड ग्रिड्स।
ये ग्रिड जो हैं ये पर्सपेक्टिव ग्रिड कहलाती हैं, और पर्सपेक्टिव ग्रिड की इन वैल्यूज को ज्यादा करना हो या कम करना यहां से कर लेना। अब ये देखो बिग बॉक्सेस ही नजर आ रहे हैं, ये बिग हो गए। आपको हो सकता है ऐसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉप करने हो, चलो हम मुझे इसी के साथ चलना है। और ये विजेट है ये साइड पे, इस वक्त एक्टिवेट कौन सी है, ब्लू वाली। अब कौन सी होगी, ऑरेंज वाली, राइट वाली। अब कौन सी होगी, बॉटम वाली। तो इसको आप 1 2 3 करके भी कर सकते हो, 1 2 3, 1 लेफ्ट, 2 ग्रीन, राइट बॉटम, एंड दिस 3 इज योर ऑरेंज। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अगर आप माउस के साथ नहीं एक्टिवेट करना पसंद करते तो ये आप 1 2 3 भी कर सकते हो। एक तो ये होगी बात। दूसरी, यहां पे जो पर्सपेक्टिव ग्रिड की आपको लाइनिंग नजर आ रही है, वो यहां से अगर आपको वक्ती तौर पे हाइड भी करनी हो तो यहां से आप कर सकते हो। आफ्टर ड्रॉपिंग समथिंग यू वांट टू सी जस्ट ऑब्जेक्ट विदाउट ग्रिड्स, हाइड ग्रिड्स। अभी तो मैंने इसके ऊपर रखा कुछ नहीं ना, अब जरा रखते भी हैं इस पे। व्यू में जाते हैं, दोबारा से ऑन कर देता हूं। शो ग्रिड, ये ग्रिड आ गई। रूलर भी ऑन किया हुआ है, इसका रूलर भी दिख रहा है। ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं कोई भी, लाइक आई वॉन्ट टू ड्रॉप ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सेस। लें जी, किस साइड पे एक्टिवेट करो ग्रिड, राइट सॉरी लेफ्ट, यस। ये लो, ये ग्रिड इसलिए बनाई थी। आ गई, ठीक है, ये ब्लैक हो गई। ब्लैक करनी, ब्लैक ही रखो। दोबारा बनाता हूं। यू वॉन्ट टू चेंज कलर, यस, येलो, ओके, अगेन। ये स्नैपिंग हो रही है, ये स्नैपिंग याद है, मैंने कहा स्नैपिंग भी इसकी ऑन है, ये देखो। अगर आपकी स्नैपिंग ना चल रही हो स्टूडेंट्स, यहां जाके चेक कर लेना, स्नैप टू ग्रिड ऑन रखना। ये तीन ऑप्शन की समझ आ गई है। हाइट ग्रिड करूं क्या, ये लो, ये हाइट ग्रिड हो गई। प्लेसमेंट उसके मुताबिक आपकी चल रही है, उसके ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट तरतीब लग चुकी है। तो इसका मतलब है व्यू में जाके पर्सपेक्टिव ग्रिड में ये ऑन रखना जब तक आपका कंप्लीट ना हो जाए प्रोजेक्ट, ठीक है। अब आपने इनको रिपीट करना है रिमेनिंग में। आसान सा तरीका बताऊं, सिलेक्ट करो इसको, ठीक है। सिलेक्ट जो करना है आपने, इसको सिलेक्ट इससे नहीं करना। आज तक आपने सिलेक्शन इसी से की थी, सिलेक्शन टूल से। इस बार जो आपने, चूंकि पर्सपेक्टिव ग्रिड का टूल है, तो इसकी सिलेक्शन अपनी होती है, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। शिफ्ट वी इसकी शॉर्टकट की है। इससे आपने इसको सिलेक्ट करना है और इसको ड्रॉप करना है लाइक दिस, ऑल्ट के साथ। यहां पे वापस लेके आता हूं, ये देखो इधर आ गया, ऑल्ट प्रेस किया, इसको यहां ड्रॉप कर दो, कंट्रोल डी कर दो। लेकिन ये जो भी किया है आपने पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से करना है, नॉट विद सिलेक्शन। और अगर इसमें आप कलर डिफरेंट डिफरेंट भी करना चाह रहे हो, बाद में भी कर सकते हैं लाइक दिस। इसको थोड़ा सा शेड डिफरेंट देना चाह रहे हो, पहले को और दूसरे को और चौथे को, कर लो। क्या डिफरेंट करना है, ये लो, सिलेक्शन उसी तरह जैसा शेप के साथ करते हो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। क्या आपको समझ आई है मैंने क्या किया है? अगेन देखो, ये काम आपने करना है स्टूडेंट्स इससे, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन से एक्टिवेट करके ऑल्ट प्रेस करके इसे ड्रॉप कर देना। वो देखो ऑटोमेटिकली कंट्रोल डी कर देना, रिपीट हो जाएगा। और अगर आपको इसके कलर डिफरेंट डिफरेंट भी चाहिए तो उनको इसी टूल के साथ एक्टिवेट करना है वन बाय वन, जिन जिन को करना है। और ये यहां से आप जाके इसको शेड अगर डिफरेंट भी देना है, आप डिफरेंट दे सकते हो, लाइक दिस, लाइक दिस, जो भी देना है शेड। दोबारा से देख लो, ऑल्ट के साथ चलना है, कंट्रोल डी करना है, तो एक पर्सपेक्टिव व्यू जनरेट हो जाएगा पूरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। और अगर आप इनका कलर डिफरेंट रखना चाह रहे हो, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। मैंने सारे सिलेक्ट कर दिए, 5 के 5 एक्टिवेट कर दिए, ठीक है। और करने के बाद इसको आप माउस के साथ भी मूव कर सकते हो और एरो कीज के साथ भी ऊपर नीचे लेके जा सकते हो। और अगर इसकी आपने प्रॉपर्टी डिफरेंट रखनी है, समथिंग लाइक दिस, ये लो, ये लो, ये लो, जो शेड देना आप दे दो। एक एक करके अलग अलग देना वो भी दे सकते हो। इसके स्ट्रोक पे काम करना, स्ट्रोक पे भी काम कर सकते हो, ये स्ट्रोक है इसका।
रेड स्ट्रोक दे देते हैं, वेट बढ़ा देते हैं, ये लो, समझ रहे हो स्ट्रोक का कलर, ये देख रहे हो। इसका मतलब बड़ी मजे की चीजें बन सकती हैं। और जब ये आपका काम हो रहा हो तो आपने इसको, अगर नहीं देखना ग्रिड्स को वक्ती तौर पे नहीं देखना, लेकिन उसको ऑफ करने से पहले एक काम करते हैं, मैं अब ये चीज राइट के ऊपर प्लेस करता हूं, ये लो, राइट एक्टिवेट कर दो और यहां पे अपने ऑब्जेक्ट बनाने शुरू कर दो। बन रहा है, पूरा एक ही बना दूं, एक ही बना लेते हैं। इसका साइज अगेन, नॉट विद सिलेक्शन, गो विद ऑलवेज दिस टूल, जो कि ये है, यहां से इसका साइज मैं बड़ा कर देता हूं, ये लो। क्योंकि टाइम नहीं मेरे पास, मैं इसको इतना टाइम नहीं लगाना चाह रहा, इसको हमने सिलेक्ट किया, इसके ऊपर आपने कलर जो भी ड्रॉप करना है आप ड्रॉप कर दो। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट जब बनाना है तो आप इस तरह इसको बना सकते हो। और अगर आपने ये जनरेट कर दिया है और इसके ऊपर अगर आप कोई टेक्स्ट को भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहो, यू कैन डू इट। मिसाल के तौर पे टेक्स्ट आप अलग से लिखना चाह रहे हो या इस पे डायरेक्ट लिखे आना चाह रहे हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपने एरिया एक्टिवेट किया और टेक्स्ट टूल को, टाइप टूल को आपने यहां से लिया और यहां पे जाके क्लिक करके टाइप योर टेक्स्ट हेयर। अच्छा, अगर अगर ये आपका टेक्स्ट सही तरीके से ड्रॉप नहीं हुआ या पर्सपेक्टिवली उसको ड्रॉप नहीं किया, इसको बाद में भी कर सकते हैं। वो कैसे? सिलेक्शन टूल, जो कि पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल है, उसको एक्टिवेट करना है और यहां से इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर जाकर ड्रॉप कर दो। ये देख रहे हो ग्रिड कौन सी एक्टिवेट है? राइट वाली। अगर लेफ्ट पे करना है तो लेफ्ट को पहले एक्टिवेट कर देना। ये लो, टेक्स्ट आपका चला गया पर्सपेक्टिवली, उसके ऊपर ड्रॉप हो गया। ठीक है, इसको जहां पे आप ड्रॉप करना चाहो आप इसे ड्रॉप कर सकते हो। साइड पे क्लिक करो, ये ले जी, टेक्स्ट भी आपका पर्सपेक्टिवली उस व्यू में आ चुका है। इसका मतलब इसको अगर आप चाहो आगे पीछे करना, कहीं और लेके जाना, साइज करना, यू कैन डू इट, वेरी सिंपल वे। ठीक है, इसको आप स्ट्रेच भी कर सकते हो, इसको आप अपनी मर्जी से ड्रॉप कर सकते हो। और जब ये काम हो चुका है स्टूडेंट्स, तो आप इसको जाके डीएक्टिवेट कर दो, लाइक दिस, पर्सपेक्टिव ग्रिड में जाके ग्रिड को हाइड कर दो। ये देख रहे हो कि किस तरह आपके ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस यहाँ पे इस तरह शो की गई है। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे इसको। एक दो और एग्जांपल्स खास तौर पे इसको कैसल और ये किस तरह आपका ये डिफरेंट इमेजेस की प्लेसमेंट हुई है ऑन योर पर्सपेक्टिव ग्रिड, हैंडल्स के थ्रू कंट्रोल करना चाहो तो ये हैंडल्स हैं। और ये हैंडल्स आपको अलाउ करते हैं पर्सपेक्टिव ग्रिड को आप एक्टिवेट कर लीजिएगा दोबारा, अगर आपने इसके अंदर ये सारे आपको बटन्स ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। इनको वन बाय वन मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा दूँ। ये जो ऊपर वाला ये डॉट होता है, इसको अगर आप क्लिक करके ट्रैक करो तो ये जो ग्रिड्स होती हैं इनका साइज सेट करने के लिए होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको 3 बॉक्सेस चाहिए वर्टिकल, ये देखो 1 2 3, और कम करने हैं ये लो। आपको सिर्फ इसको 2 डिवीजन चाहिए, 2 ग्रिड्स चाहिए, 2 ले आओ, एक ही चाहिए एक ले आओ। तो ये यहाँ से आप इसका ग्रिड का साइज सेट करते हैं। और इसके बिल्कुल इस तरफ भी एक आपके पास एक डॉट है, स्पॉट है, इससे आप इसको डीप करते हो, ये डीप लाइन जा रही है, ये देखो ये लाइंस आपकी डीप राइट साइड पे। और इसे क्लोज करना चाह रहे हो तो ये आपके पास ये ऑब्जेक्ट प्लेस करने के लिए जब पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल के साथ इसके फार करते हो तो ये इसको फॉलो करता है, इन लाइंस को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये यहां से आप कंट्रोल करते हो कितना डीप रखना है। बाद में आपको ये डीप यहां तक जाना पड़ता है। इसी तरह ये आपको जिस तरह वर्टिकल के लिए ये स्पॉट है तो राइट के लिए ये है और लेफ्ट के लिए ये है, जितना डीप करना है। और अब आपको ये ग्राउंड के ऊपर भी, ना सिर्फ राइट बल्कि ग्राउंड के ऊपर भी ये ग्रीन स्पॉट्स यहाँ पे ग्रिड्स आपको दिखाई दे रही होंगी। इसका मतलब है ये 3 जो छोटे छोटे स्क्वायर लगे हुए हैं ये ग्रिड्स की डेप्थ को एक्सपैंड करने के लिए या क्लोज करने के लिए आप करते हो। ये जो ऊपर वाला है इसकी हाइट को रेज करने के लिए, ये देखो बाद आपको इस तरह की हाइट चाहिए होती है,
ठीक है, यहाँ पे आपने प्लेसमेंट करनी है, राइट पे करनी है, लेफ्ट पे करनी है, तो ये यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, कम भी कर सकते हो ऐसे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने इस तरह का बनाना हो तो ये ऑप्शन है, अगर आप इसके साथ जाना चाहो तो यहाँ से इसको कंट्रोल आप कर सकते हो। ये तो हो गए ये तीन ये वाले स्पॉट्स। बाकी ये जो है, इससे आप ग्रिड की प्लेसमेंट जैसे करना चाहो, क्लोज टू द अनदर लेके आना चाहो, इस तरह आप दिखाना चाह रहे हो व्यू। ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, थोड़ा डीप सा नजर आ रहा है पर्सपेक्टिव व्यू। ये पर्सपेक्टिव व्यू थोड़ा सा क्लोज हो गया है, इसको आप यहां से कंट्रोल कर लेना। अच्छा, इन दोनों की तो समझ आ गई आपको, और ये तीन स्पॉट्स की भी समझ आ गई। चौथा ये है जी इसकी वर्टिकल, ये देख रहे हो ग्राउंड के ऊपर, ऊपर नीचे, जैसे आप इसको चाह रहे हो, ये यहां से कंट्रोल कर लेना। बाकी ये तीन हैंडल्स आपको ग्रे कलर के नजर आ रहे होंगे। ये इस ग्रिड को, जो ऑरेंज वाली है, पीछे हटाने के लिए, ये देखो, और ये आपकी लेफ्ट ग्रिड को पीछे धकेलने के लिए, ये देखो, और ये आपकी ग्राउंड ग्रिड को ऊपर की तरफ लेके जाने के लिए। बाद आपको डाउन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करनी पड़ती है, बाद हाइट के ऊपर आपको इस तरह दिखाना पड़ता है व्यू। तो ये उस सूरत में आपने इसको अटेम्प्ट करना है। वापस कर देता हूँ। ये मैंने क्लोज टू, ये मैंने कनेक्ट कर दिया दोबारा। ठीक है, इसका मतलब ये आपके पास अवेलेबल हैं सारे के सारे, मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे आप पसंद करो, इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप सेट कर सकते हो। और ये जो आपको अभी मैंने ग्रिड्स के ऊपर हैंडल्स के बारे में बताया, इसकी डिटेल है ये डिटेल है इसकी। ये हर एक को लेबल कर दिया गया है, POP, NOP, MH, ये सारे इसके बारे में, इसकी एग्जैक्टली जो लेबल्स हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करो तो एक्टिव प्लेन का जो विजेट है वो टॉप लेफ्ट पे इस वक्त दिख रहा है, ये कॉर्नर पे। टॉप राइट करना है, इसकी प्लेसमेंट ये आ गई। इसका मतलब आप विजेट की प्लेसमेंट बॉटम लेफ्ट करना है, बॉटम राइट करना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये पोजीशन जो होती है वो टॉप लेफ्ट पे होती है। व्यू मेन्यू में ये पर्सपेक्टिव है। ये हाइड करना, ये रूलर्स इसमें ऑन ऑफ करना, ये स्नैपिंग ऑन ऑफ करना, लॉक करना ग्रिड को, स्टेशन पॉइंट, ये डिफाइन ग्रिड, ये डिफाइन ग्रिड है, जो भी थोड़ी देर पहले मैं अपनी स्लाइड पे भी दिखा रहा था। इसमें 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू देखना है, ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू है। इस तरह का आपको स्क्रीन के ऊपर ग्रिड्स की वैल्यूज शो होगी। पर्सपेक्टिव ग्रिड में डेफिनेशन इसकी 2 पॉइंट लोगे
बाकी इसकी ये पॉइंट्स, इसकी स्केलिंग बॉक्स की 30 पॉइंट्स, ठीक है, और व्यू 45, डिस्टेंस इतने पॉइंट्स पे, हॉरिजन और व्यू हाइट, ठीक है। और ये वो कलर है जो आपको लेफ्ट ग्रिड के ऊपर ब्लू दिख रहा है, राइट ग्रिड के ऊपर ऑरेंज दिख रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल ग्रिड है वहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। इसकी ओपेसिटी को आप लो यहाँ हाई भी कर सकते हो, कितना उसको क्लैरिटी के साथ देखना है। कलर यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, अगर आप रेड करोगे रेड हो जाएगा, जो कि ब्लू है वो रेड हो जाएगा। ओके कर दो, तो ये आपके पास ग्रिड्स है, ये रेड आ गई, ये ऑरेंज आ गई, ये ग्रीन आ गई। इसका मतलब है कि व्यू मेन्यू में ये उस वक्त जाते हो आप, ये सारी वो तैयारी कर रहे हो कि पर्सपेक्टिव ग्रिड की लुक कैसी होगी। ये यहाँ से आप भी स्विच कर सकते हो, यहाँ से भी आप इसको जाके 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, अच्छा इसको वो मैं वापस करने लगा हूँ। और ये ग्रिड्स की ओपेसिटी देखो कितनी क्लीन हो गई है, लाइट करोगे कलर लाइट आ जाएगा, ओपेसिटी। ये 3D व्यू है, अपसाइड डाउन कर देगा, ठीक है। ये व्यू आपको अपसाइड डाउन यहाँ पे इस तरह दिख रहा है। ये 3D 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू है। इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होता है स्टूडेंट्स, वो आपका 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। ओपेसिटी थोड़ी सी बेटर कर देते हैं। ये आपके पास टोटल मैंने पर्सपेक्टिव की डिटेल्स बता दी हैं आपको, ठीक है। नॉर्मली ये डिफ़ॉल्ट होता है, बाकी इसकी वैल्यूज़ को इधर से, ये जितने आपके पास कंट्रोल्स हैं यहाँ से भी इसको आप कर सकते हो, वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग, तो ये मैंने डिटेल आपसे शेयर कर ली है। तो कभी भी अगर आपने पर्सपेक्टिव ग्रिड्स को आपने अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करना हो, इसकी ओपेसिटी सेट करनी हो, इसका वन वन पर्सपेक्टिव व्यू लेना है, 2 पर्सपेक्टिव व्यू जो कि करंटली नजर आ रहा है 3 में, ये अपसाइड डाउन कर देता है, अगर वो आपको व्यू चाहिए वो आप ले लो। तो जो आपको पर्सपेक्टिव की वैल्यू सेट करनी है वो यहाँ से आपने जाके एक दफ़ा बिफोर प्लेसिंग योर ऑब्जेक्ट ये यहाँ से डिफाइन कर देना। ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी पर्सपेक्टिव ग्रिड की, ठीक है। 2 पॉइंट मैंने बाय डिफॉल्ट होता है, इसको 1 पॉइंट कर दो, इसकी यूनिट आपने इंचेस में लेना है, पिक्सल में लेना है, ये पॉइंट्स में लेना है, ये आप यहाँ बता दो। ये आपके पास स्केल है, ये 1 बाय 1 ही रहने दो, 30 पॉइंट्स ग्रिड लाइन, एवरी 30 पॉइंट के बाद ये ग्रिड लाइन लगी हुई है, ये यहाँ पे बता सकते हो, बढ़ानी है बढ़ा भी सकते हो। ये व्यू एंगल जो व्यू है ये 45 डिग्रीज के ऊपर है, ये देख रहे हो 45 डिग्रीज के ऊपर है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, और प्लस ये कलर्स हैं जो कि आपको ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन नज़र आ रहा है, इसको किसी टाइम पे भी चेंज कर सकते हो। ओपेसिटी यहाँ से कंट्रोल कर लेना, कम करनी है, इसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी, ज़्यादा करोगे तो ये प्योर नज़र आएंगी लाइन्स। हमें इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती, तो तकरीबन हम 50% पे ही इसे रखते हैं, ठीक है। ओके कर दो, तो एवरीथिंग इज हेयर। और अब आप स्टे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हो, सबसे पहले आपने इसमें बताना ये है कि किस साइड पे प्लेस करना चाह रहे हो। और इसमें सिर्फ ये आपने देख लेना है कि लाइट की प्लेसमेंट आप माइंड के अंदर कैलकुलेट कर लेना। सनलाइट पासिंग फ्रॉम राइट साइड, दैट्स व्हाई दिस सरफेस मस्ट बी ब्राइट। तो चलो इस तरह का व्यू बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल लेने के बाद आपने डिसाइड करना है किस सरफेस के ऊपर। आपने डिसाइड किया राइट साइड पे, ये राइट साइड ऑन कर दिया और यहाँ पे आपने ड्रॉप कर दिया लाइक दिस। डीप भी जा सकते हो ऐसे, जितना डीप करना चाह रहे हो आप डीप भी जा सकते हो। ग्रिड्स तक रखना है ग्रिड्स तक रख दो। ग्रिड्स मैंने आपको बता दिया डेप्थ कैसे कंट्रोल करते हैं। ये आपके पास एक बॉक्स आ गया, यू नीड टू फिल, लाइक मैं इसमें फिलिंग कर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने कलर इसका ब्राइट रखा। अब मैं दोबारा से एक और स्क्वायर बनाता हूँ, लेकिन दिस टाइम ऑन लेफ्ट ग्रिड। लेफ्ट ग्रिड पे आपने क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपने
ये एक और बॉक्स बना दिया। इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर, तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। आप कलर यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ से भी थोड़ा सा इसका टोन, डार्क टोन, इस तरफ आपके टिंट होते हैं कलर्स में, वाइट कलर बढ़ता है, ये टिंट के लिए होता है। जब हॉरिजॉन्टली आप लेफ्ट साइड पे जाते हो तो ये वाइट हो जाता है, कलर की प्रेजेंस फ्रॉम, ये वाइट कलर कम होते होते ये प्योर आपका आ गया ऑरेंज, ठीक है। और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हो तो शेड होता है। एक चीज याद रखना, लेफ्ट साइड पे जाते हुए टिंटिंग करता है कलर्स की, डिफरेंट वाइट इसमें एडिशन के साथ, और इसमें ब्लैक एडिशन के साथ ये डार्क करता है टोन। चूंकि मैंने ये दिखाना है इसमें इफेक्ट में क्या देना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क टोन रखनी चाह रहा हूँ। ये लो, स्वाचेस के थ्रू भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप पसंद करो। तो ये आपको जैसे कि दिख रहा है, लेफ्ट साइड इज मोर ब्राइट देन, सॉरी, राइट साइड इज मोर ब्राइट देन योर लेफ्ट साइड। और अगर आप इसको ऑन ऑफ करना चाहो, शिफ्ट कंट्रोल आई से ऑन ऑफ कर सकते हो, शिफ्ट कंट्रोल आई से। अगर आपने अपना फाइनल कर लिया है, ये आपने इस तरह एक तो रखना था, ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल आई। और अगर आपको शॉर्टकट की भूल जाए तो व्यू मेन्यू में जाके पर्सपेक्टिव ग्रिड में यहां से भी आप शो ऑन या ऑफ कर सकते हैं। शॉर्टकट की शिफ्ट कंट्रोल आई है। अच्छा, ये अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सरफेस के ऊपर आपने प्लेस कर दिए, ठीक है। और अगर आपको ये कहा जाए कि इन ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डाउन करना है साइज वाइज, तो आप इसके लिए स्टूडेंट्स आपने ड्रॉ तो कर लिया, ऑब्जेक्ट प्लेस तो कर दिया विजेट के थ्रू, डायरेक्शन बता के, लेफ्ट प्लेन, राइट ग्रिड, लेफ्ट ग्रिड न, इसमें आपको ये शॉर्टकट कीज भी नजर आ रही होंगे ब्रैकेट में, 1, ये 3 है, ये 2 नजर आ रहा है। तो 1 2 3 आपका जो ऊपर कीबोर्ड पे लगा हुआ है ना, ये QWERT के ऊपर 1 2 3, ये वो दे सकते हैं आप। और जहां तक आप इसको साइज छोटा करना है या इसको मूव करना है, तो आपको ये सिलेक्शन से नहीं करना। इसके लिए आपने इसका अपना टूल है ये काम करने के लिए, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन, Shift+V इसकी शॉर्टकट की है, वो आप प्रेस कर दो, हैंडल आ जाएंगे। ये हैंडल से आप इसका साइज छोटा बड़ा अगर आप करना रिक्वायर्ड है तो ये यहाँ से आप कर दीजिएगा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू मेक सम काइंड ऑफ कंटेंट हेयर और हेयर, तो आपको अगेन यहाँ पे जाना पड़ेगा और टूल को एक्टिव करना पड़ेगा। रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हो आप, इसमें आप कोई और शेप बनाना चाह रहे हो, जो भी शेप बनाना चाह रहे हो उसको क्लिक कर दो, डिसाइड कर लो किस साइड पे बनाना है। अब बनाने की ये आप एक्टिव करने के बाद यहाँ पे आप ड्रॉ कर लाइक दिस, ठीक है। ये आपने बनाया। और अगर आपको कहा जाए कि इसको रिपीट कर दो, इसको रिपीट कर दो, तो आसान तरीका ये होता है कि इसको आप दोबारा से जाओ सिलेक्शन टूल, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, वहां से ये कीजिएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। और ऑल्ट के साथ इसको आप ड्रॉप कर सकते हो पर्सपेक्टिव व्यू में यहाँ पे, और कंट्रोल D करने से इसको रिपीट भी किया जा सकता है लाइक दिस। ठीक है। और यही एक्शन अगर आपने इस तरफ भी करना है, again you need to select these rectangles and then कलर अगर आप बाद में डिसाइड करना चाहो बाद में भी कर सकते हो, अभी करना है अभी भी कर सकते हो। और साइड आपने बतानी है सरफेस की, प्लेन की, लेफ्ट ग्रिड, और यहाँ पे आप कनेक्ट करके इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दो। और स्नैप ऑन कर रहा, स्नैपिंग से ये है कि इसको ग्रिड्स के ऊपर वो स्नैप कर रहा है, आपके लिए आसानी कर रहा है। और इफ यू वांट टू मेक कलर different because this is not in front of light, that's why you need to, या आपको आई ड्रॉपर से भी इसको आप इस तरह कलर सेलेक्ट कर सकते हो, बजाय ये कि आप यहाँ से कलर लो, तो मैचिंग कलर आप यहाँ से आई ड्रॉपर से ऑन कर देना। देन अगेन यू वांट टू रिपीट, पर्सपेक्टिव टूल इज हेयर, जस्ट ऑल्ट प्रेस करो और ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर दो लाइक दिस, कंट्रोल D टू रिपीट।
शिफ्ट कंट्रोल आई, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, शिफ्ट कंट्रोल आई से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो पर्सपेक्टिव में दोबारा से मैं ग्रिड ऑन करने के बाद अगर यहाँ पे आपने डेप्थ दिखानी है, इफ यू वांट टू सी डेप्थ हियर, लाइक यहाँ पे, ठीक है, तो इसके लिए अगेन मैं यहाँ पे टूल लूंगा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे जब मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो 5 प्रेस करके, 5 स्टूडेंट्स, 5 जो ऊपर आपका टी और आर के दरमियान में ऊपर है ना 5, ये आप प्रेस कीजिएगा। ये आपको साइड यही है, साइड्स आपकी राइट ही है, ठीक है, लेकिन आपके इस साइड के ऊपर ये प्लेसमेंट इस तरह हो जाएगी। इसको रिपीट भी कर सकते हो, ये डीप के लिए होता है, डीप आप इसको यहाँ पे दे सकते हो। ये देखो, गो कि आपकी लेफ्ट ग्रिड ही है, लेकिन आपने इसको प्लेस किया है ओवर योर राइट। लेफ्ट ऑन है, राइट पे प्लेस करने के लिए आपने क्या प्रेस करना है स्टूडेंट्स, 5 न्यूमेरिक, जो ऊपर वैल्यू है 5 वो आपने प्रेस करके इसको ड्रॉप करना है। अगर 5 नहीं प्रेस करोगे तो फिर ये होगा, ये देखो। अच्छा, 5 का रोल कुछ और है, अभी मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, कि आपने लेफ्ट को ऑन रखना है, लेकिन प्लेसमेंट कहाँ करनी है, आपके राइट सरफेस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसका पर्सपेक्टिव जो व्यू है वो आपने लेफ्ट प्लेन के मुताबिक करना है, लेकिन कर कहाँ रहे हो आप, राइट सरफेस के ऊपर। तो ये इस तरह भी बना सकते हो। दूसरा तरीका ये हो, अच्छा इसमें एक चीज़ और अंडू करता हूँ, एक चीज़ और यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ये आपके फ्रंट पे आ गया, ठीक है, ये सर को फ्रंट पे आ गया, इसको आप कवर करोगे, आप सिलेक्ट करोगे इसको लाइक दिस, अगेन सिलेक्ट करने के बाद आपको याद होगा ऑर्डर, अरेंज, सेंड टू बैक कर दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ से सिलेक्शन टूल से ये वाला टूल आपका होगा ऑन, इसको सेट कर लीजिएगा लाइक दिस, ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब आपने इसको रिपीट करना है, ठीक है, अगेन यू नीड टू गो विद सिलेक्शन, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन, और यहाँ पे जाके ऑल्ट के साथ इसको यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दीजिएगा इसके साथ। इसको एडजस्ट कर लीजिएगा जितना रिक्वायर्ड है आपको, ठीक है, इसको भी इसी तरह कर लीजिएगा जितना रिक्वायर्ड है आपको, जितनी पिलर की डेप्थ देनी है ऐसे दीजिएगा, ये डेप्थ के लिए हो रहा है, इस वजह से ऑल्ट के साथ ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पे, या बना लो, डेप्थ को अपनी मर्जी से सेट कर लीजिएगा। जिस तरह मैंने ये स्टूडेंट्स आपको इधर करवाया है, ये चीज़ आप इसके लेफ्ट पार्ट पे भी कर सकते हो, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने डीप वैल्यू दिखानी है, इस जगह पे आपने डीप वैल्यू इस तरफ दिखानी है ताकि वो एक डीप पिलर की वैल्यू यहाँ पे शो हो, तो आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे ये ऑन करना है, और यहाँ पे आके सेलेक्ट करके रेक्टेंगल इसको इस तरह दिखाना है। ये वॉल जो यहाँ पिलर है इसकी डेप्थ के लिए हो रहा है, ठीक है, और इफ यू वांट टू चेंज द कलर, कलर आप इसका जो लेफ्ट सॉरी राइट ग्रिड पे है उसको फॉलो कर लेते हैं, आई ड्रॉपर, और दूसरा इसको सेंड टू बैक कर देते हैं। बाकी इसको आप ऑल्ट के साथ ड्रैग करके यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हो।
साइज अपनी मर्जी से सिलेक्शन टूल से आप कर लीजिएगा। कभी इस तरह के ऑब्जेक्ट अगर आपको क्रिएट करने हो तो पर्सपेक्टिव ग्रिड आपको एक अच्छा टूल है जिससे एक अच्छी आप व्यू जनरेट कर सकते हो ऑन योर सरफेस। बाद में आपको ज़रूरत पड़ती है ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाने की, तो एक अच्छा आपके पास टूल अवेलेबल है जिससे ये काम आपके लिए आसान हो गए हैं। ठीक है, और इफ़ यू वांट टू मेक समथिंग लाइक डोर, डोर बनाना है या कुछ इस तरह का आप कंटेंट इसके ऊपर बनाना चाह रहे हो, वो भी बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस कर देता हूँ, ये ग्रिड्स यहाँ से गायब हो गई। अगर आप कुछ बनाना चाह रहे हो, कोई डोर भी बनाना चाह रहे हो, तो आप बना लो लाइक दिस। ये डोर हो गया। ठीक है, अब डोर को प्लेस आपने लेफ्ट पे करना है या राइट पे करना है, उस हिसाब से आप इसकी परस्पेक्टिव ग्रिड ऑन कर सकते हो। लेकिन बिफोर दिस आई वांट टू शेप दिस एज ए डोर। ये मैंने शेप बना दी, और शेप बनाने के बाद इसको आपने लेफ्ट पे प्लेस करना है, राइट पे प्लेस करना है, आपकी मर्जी है। इसको दो मैं इसकी कॉपीज बना लेता हूँ, एक लेफ्ट पे रख देंगे, एक राइट पे रख देंगे। इसका कलर भी हम डिसाइड कर लेते हैं। इधर हम इसका कलर थोड़ा सा चलें, ये शेड डाल देते हैं, और इधर मैं थोड़ा सा शेड, डार्क शेड डाल देता हूँ। इसका लाइट डाल देते हैं, इसका डार्क डाल देते हैं। ये बाद में भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि ये बाद में नहीं कर सकते, बाद में भी कर सकते, लेकिन इस बार मैं आपको डिफरेंट वे में अटेम्प्ट करके दिखा रहा हूं। आपने अपना जो भी कंटेंट डेवलप करना है आप कर लो, करने के बाद में भी इन ग्रिड्स के ऊपर आप प्लेस कर सकते हो। इफ यू वांट टू मेक विंडोज, ओके, विंडोज बना लेते हैं। ये आपके पास एक विंडोज के लिए मैं ये बना रहा हूं। ठीक है, और इसका कलर हम एक और काम करते हैं। इस प्लेन के ऊपर, 3D मॉडल के ऊपर आप इसको प्लेस करना चाह रहे हो, आपने दोबारा से इसको ऑन कर लीजिएगा शिफ्ट कंट्रोल आई से, नहीं तो व्यू में जाके आप कर लीजिएगा। ठीक है, और ये करने के बाद जहां आपने प्लेस करना है, जिसको करना है उसको आप सिलेक्ट करोगे, लेकिन गो विद परस्पेक्टिव सिलेक्शन, क्लिक करके इसको ड्रॉप करते हैं इधर। इसी तरह इसको क्लिक करके पहले तो आपने डिसाइड कर लेना है कि कहाँ ड्रॉप करना है, तो इसका ग्रिड ऑन कर लीजिएगा, फिर इसको लेके जाइएगा। दोबारा से देख लीजिएगा कि आपने ग्रिड पहले ऑन करनी है, जिस ऑब्जेक्ट को जहां पे रखना है, फिर इसको लेके जाइएगा। इसी तरह इसको सिलेक्ट कीजिएगा, ग्रिड पहले ऑन कर लीजिएगा, फिर इसको लेके जाइएगा। इस तरह आपका एक पूरा मॉडल रेडी होता जाएगा। ठीक है, और इसकी कॉपी अगर करनी है तो पर्सपेक्टिव टूल में पहले ग्रिड का कॉपी ऑल्ट के साथ होती है, फिर पर्सपेक्टिवली उसको डीप लेके जा रहा है। ठीक है, इस तरह एक अच्छा कंटेंट आपका रेडी हो सकता है। बाकी अगर आपको इस पे टेक्स्ट की भी प्लेसमेंट करनी है, आप कर सकते हो। ये लो, लाइक यू वांट टू टाइप समथिंग, होम स्वीट होम, या जो भी आपने लिखना है टेक्स्ट, फॉन्ट जो देना है फॉन्ट दे दीजिएगा, कलर जो देना है कलर दे दीजिएगा। ठीक है, और जहाँ पे प्लेसमेंट करनी है वो साइड आपने पहले मेंशन करनी है यूजिंग दिस टूल पर्सपेक्टिव, और इसको आप ड्रॉप कर दीजिएगा जहाँ पे करना चाह रहे हो लाइक दिस।
ये सिंपल सा एक एक्शन है जो आपको आपका टोटल टास्क कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। और इसके बाद शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस करके इन ग्रिड्स को ऑफ करके अपना जो भी आपकी वर्किंग है यहाँ पे डिजाइन योर होम विद अस, जो भी आपका कंटेंट है वो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। आर्ट बोर्ड के ऊपर जो भी आपने रिक्वायर्ड है वो आप दे के एक अच्छा डिज़ाइन रेडी करके मॉडल अपना सेट करके इसको आप फाइनली सेंड कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक सिंपल वे है जिसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट्स पर्सपेक्टिव जो आपके पास टूल है ग्रिड के नाम से ये आप क्रिएट कर सकते हो। इसकी एक और एग्जांपल क्या हो सकती है कि आपके पास जो प्लेन है इसके ऊपर अगर आप चाहो इमेजेस भी लोड कर सकते हो। लाइक हमारे पास एक कार्डबोर्ड और ले लेते हैं, न्यू। इस आर्टबोर्ड के ऊपर अगेन मैं इंसर्ट करता हूँ। अच्छा जी, ये जी हमारे पास मिसाल के तौर पे आपके पास ये आपके पास लेफ्ट हाफ के ऊपर ये मैंने एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया। कलर मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये आपकी लेफ्ट ग्रिड है। इसी राइट ग्रिड के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको प्लेस कर देता हूँ। कलर मैं थोड़ा सा डिफरेंट रख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये डिफरेंट साइड है। ठीक है, अब अगर आप इफ यू वांट टू पुट समथिंग ओवर दीज प्लेन्स, जस्ट इंपोर्ट। जैसे ये इमेजेस हैं आपके पास, कोई ऑफिस का सेटअप का व्यू है, आपका पर्सपेक्टिव ग्रिड्स के ऊपर इनको प्लेस करना चाह रहे हो, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स काम क्या करना है, आपने प्रॉपर्टीज इसकी ऑन करनी है। लेयर पैनल, लेयर पैनल में यहाँ पे आप लोगों ने काम ये करना है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप जिस प्लेन के इनसाइड पुट करना चाह रहे हो उसके नीचे ले आओ इसको। ऐसे ये ब्लू के नीचे आ गया, ये वाला इमेज जो साइड पे पड़ा हुआ है ये आपने लाइट ब्लू के नीचे ले आए। ठीक है, प्लेसमेंट आपने बिलो करनी है। फिर अगला आपका काम क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करना चाह रहे हो इनसाइड दिस वन, और इस ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करना चाह रहे हो इनसाइड दिस वन। तो आप इसको किस तरह करोगे, उसके लिए आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट में एनवेलप डिस्टॉर्ट में मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। इसके लिए जो स्टेप है वो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। सबसे पहले आपने उसको एम्बेड कर दिया है, पुट बिहाइंड कर दिया है, और फिर आप एनवेलप डिस्टॉर्ट में मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट आपने ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो एम्बेड प्रॉपर्टीज़ की ऑन कर लेते हैं, ज़रा चेक कर लेते हैं पैनल आपको। तो यू नीड टू फर्स्ट एम्बेड ये। ठीक है, ये एम्बेड कर लीजिएगा।
इसी तरह ये वाले ऑब्जेक्ट को भी एम्बेड कर लेते हैं। एम्बेड नहीं हुआ ना, एम्बेड ये ऊपर आपको दिख रहा है, एम्बेड कर लीजिएगा। ठीक है, पहले आपने इसको इंसर्ट करना है, नंबर 2 इसको बिहाइंड प्लेस करना है, फिर बिहाइंड प्लेस करने से पहले एम्बेड कर लो या बाद में कर लो, आपकी मर्ज़ी है। ये करने के बाद अब आपने जिस ऑब्जेक्ट के इनसाइड इसको पुट करना है उन दोनों को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये प्रोग्रेस करेगा और कैप्चर कर लेगा इनसाइड लाइक दिस। ठीक है, इसी तरह इसको भी कर लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1 इज इंसर्ट ऑब्जेक्ट, देन एम्बेड, देन पुट बिहाइंड दैट पार्ट वेयर यू वांट टू प्लेस। ठीक है, और लास्ट आपका स्टेप सेलेक्ट बोथ, फर्स्ट वन दिस इमेज, सेकंड द प्लेन लेफ्ट ग्रिड। दोनों को शिफ्ट के साथ यहाँ पे भी वेरीफाई कर लीजिएगा। ये दोनों ऑब्जेक्ट कैप्चर हो चुके होंगे, आपस में कनेक्ट हो चुके होंगे। अब आपने फाइनल इसके ऊपर कमांड देनी है, एनवेलप डिस्टॉर्ट मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। एक ऑप्शन है जो आपके बिहाइंड ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने के लिए होती है। आपको याद होगा मैंने क्लिपिंग मास्क भी आपको करवाया था। ठीक है, यहाँ पे क्लिपिंग मास्क नहीं चलेगा स्टूडेंट्स। पर्सपेक्टिव ग्रिड में ये आपको याद होगा मैंने ये करवाया था। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा, बल्कि इसके लिए आपको एनवेलप पर डिस्टॉर्ट में जाके मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। ये इसको प्रोग्रेस करेगा और ये फाइनली आपके कैप्चर करके इसमें ले आएगा। बाद बात आपको ये रिक्वायर्ड होते हैं इस तरह के फ्रेम्स जिसमें पर्सपेक्टिव आपके व्यू जनरेट करना पड़ता है, और ये जब आपका हो जाए तो शिफ्ट कंट्रोल आई प्रेस करके इसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो समथिंग लाइक दिस, ये आपके पास जो टूल यूज़ हुए हैं